यूपीएससी 2023 के टॉपर आईएएस आदित्य श्रीवास्तव जी की जो बायोग्राफी है, आईपीएस से आईएएस बनने तक का जो उनका सफ़र है, उसके बारे में जो उनकी सक्सेस स्टोरी है, वो अभी तक अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे जाकर देखें और कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और उससे मोटिवेट होके आप भी ऐसा ही कुछ एक कारनामा करने की जो कोशिश है वो आपको करनी है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इंफॉर्मेटिव वीडियो। यूपीपीएससी से जो आरओ और एआरओ की भर्ती आती है, ये आप सभी को पता होगा कि इसमें जो आरओ और एआरओ की वैकेंसी निकलती हैं, ये सचिवालय के लिए रहती है, यूपीपीएससी के लिए रहती है। साथ में जो इलेक्शन कमीशन है एवं कुछ अन्य विभाग हैं, उनके लिए भी जो आरओ और एआरओ के पद हैं, वो यूपीपीएससी के द्वारा यानी कि लोक सेवा आयोग के द्वारा निकाले जाते हैं। और इसमें जब आपका सिलेक्शन होता है तो या तो सचिवालय के लिए होगा, रैंक के हिसाब से ये डिपेंड करता है, या फिर यूपीपीएससी के लिए होगा, या फिर जो आपका इलेक्शन कमीशन है उसमें आपकी जो ज्वाइनिंग वगैरह है वो होगी आफ्टर सिलेक्शन। तो इसमें सबसे बेहतर क्या है? क्या सचिवालय ज्वाइन करना बेहतर है अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो, या फिर यूपीपीएससी, या फिर जो इलेक्शन कमीशन वगैरह है, ये सारी चीज़ें? तो कहाँ पर ज्वाइन करना बेहतर है, किसमें अच्छी सुविधाएं मिलती हैं, क्या सारी चीज़ें मिलती हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सा विभाग बेहतर रहता है, और अगर आपको आगे पढ़ाई वगैरह करनी है तो किस विभाग में अगर आप ज्वाइनिंग लेते हैं, सचिवालय में या यूपीपीएससी में या फिर इलेक्शन कमीशन, कहाँ पर अगर आप ज्वाइनिंग लेते हैं तो आपको टाइम मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें, तो अभी आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ लेनी चाहिए, ताकि बाद में ये ना हो कि अगर मुझे पहले पता होता कि ये सारी चीज़ें ऐसे होती हैं तो मैं यहाँ पर ज्वाइन कर लेता या फिर मैं वहाँ ज्वाइन कर लेता। ये तो रैंक पे डिपेंड करता है कि आपकी रैंक कैसी आ रही है, ये सारी चीज़ें। तो देखिए, सचिवालय में ज्वाइन करने में आपको बेहतर है या फिर आपके लिए बेहतर है, या फिर लोक सेवा आयोग? तो यहाँ पर अगर हम बात करें सचिवालय की आरओ की और लोक सेवा आयोग के आरओ की, यहाँ पर हम आरओ से तुलना कर लेते हैं, फिर आप समझ ही सकते हैं कि एआरओ का पद उससे थोड़ा सा छोटा रहता है, तो लगभग सारी चीज़ें सेम ही रहती हैं। तो यहाँ पर अगर आरओ की बात करें तो जो सचिवालय में आपका वेतन रहता है, सेम वही आपका लोक सेवा आयोग के लिए भी वेतन रहता है। अगर आप आरओ की पोस्ट पर 4800 ग्रेड पे इसमें सचिवालय के लिए रहता है, तो लोक सेवा आयोग के लिए भी 4800 ग्रेड पे का ही रहता है। इसमें कोई भी ऐसा फिरबदल वगैरह नहीं रहता है। अगर यहाँ पर हम पद की बात करें तो सचिवालय में जो आपका आरओ होगा, ये राजपत्रित होगा, साथ में ये ग्रेड 2 का यानी ग्रुप बी का जो अधिकारी है वो कहलाएगा। लेकिन वहीं अगर आपकी ज्वाइनिंग लोक सेवा आयोग में होती है तो आप ग्रुप सी में आएंगे, और इसके साथ साथ अराजपत्रित का अधिकारी का जो पद है वो रहता है। लोक सेवा आयोग के जो आरओ हैं वो राजपत्रित नहीं होते हैं, ये अराजपत्रित होते हैं। और जो सचिवालय का है वो आपका राजपत्रित अधिकारी होता है। हालांकि अभी बात वगैरह चल रही है कि लोक सेवा आयोग का जो आरओ है उसको भी राजपत्रित किया जाए। तो अभी देखिए आगे क्या होता है, वो तो देखने वाली चीज़ है, लेकिन अभी जो है वो ये स्थिति है। बात करें इसमें अगर छुट्टियों की, कि छुट्टियां कैसे मिलती हैं, कैसा रहता है, तो देखिए अगर अवकाश की बात की जाए यहाँ पर, तो सचिवालय में आपका शनिवार और रविवार यानी सैटरडे और संडे ऑफ रहता है, बंद रहता है। आपको हफ्ते में सिर्फ और सिर्फ 5 दिन काम करना है। शनिवार रविवार को आपको आराम से अपने लिए वक्त निकालना है, घूमना फिरना है, या जो भी चीज़ें करनी है आपको वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वहीं लोक सेवा आयोग में हैं तो जो सेकंड सैटरडे होगा, महीने का दूसरा शनिवार होगा, उसमें आपकी छुट्टी छुट्टी होगी, और जो संडे है वो तो रहेंगे ही। ठीक है। इसके बाद अगर समय की बात की जाए कि टाइमिंग क्या रहती है, तो टाइमिंग सचिवालय की जो है वो 9:30 बजे से और 6 बजे तक आपकी टाइमिंग रहती है सचिवालय में अगर आप हैं। और लोक सेवा आयोग में है तो 10 बजे से 5 बजे तक, यानी कि यहाँ पर कह सकते हैं कि मोटा मोटी 1.5 घंटा का आपका जो समय का फर्क है वो है। यानी कि लोक सेवा आयोग में आपको 1.5 घंटा कम काम करना है, और सचिवालय में 1.5 घंटा
डेली ज़्यादा काम करना है। शनिवार और रविवार की आपको जो छुट्टी है वो एक्स्ट्रा में मिल रही है सचिवालय में शनिवार की, और यहाँ पर नहीं मिल रही है। तो 1.5 घंटे यहाँ पर ज़्यादा करना है, तो उन्हें अगर कुल मिला के देखा जाए तो बात वही है, लेकिन एक मेंटली तो वो होता है कि 2 दिन की छुट्टी है और 1.5 घंटे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, इतना रोज़ आप एक्स्ट्रा कर ही देंगे तो। लेकिन जब पता चलेगा 2 दिन की छुट्टी, तो उसकी एक अलग ही खुशी होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इसमें फ़र्क थोड़ा-सा ये पड़ जाता है कि अगर आप लोक सेवा आयोग चुनते हैं, आपका इलाहाबाद में घर है या इलाहाबाद के आस-पास है, तो अगर आप लोक सेवा आयोग चुनते हैं, तो ये आपके लिए बेहतर रहता है कि आप अपने घर के नज़दीक वहीं पे आपका जो जॉइनिंग वगैरह है वो होगा, और कहीं भी आपको ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, ये सारी चीज़ों की दिक्कत ही नहीं होगी, कोई झमेला भी नहीं होगा, और आप आराम से अपने घर के नज़दीक रहेंगे। अगर आप लखनऊ में हैं, तो फिर आपके लिए सचिवालय बेहतर है या लखनऊ के आसपास है। हालांकि सचिवालय में होंगे तो उसका एक भौकाल अलग ही रहता है, रुतबा रहता है कि हाँ आप सचिवालय में हैं, किसी को बताएंगे अपनी रिश्तेदारी में, रिलेटिव्स में या कहीं भी कि सचिवालय में कार्यरत हैं आप, है ना, प्रदेश की सर्वोच्च संस्था है, तो एक सुनने में अच्छा लगता है कि हाँ शायद किसी बड़े पद पर है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। बाकी अगर आपकी ज्वाइनिंग सचिवालय में होती है तो बढ़िया है, एक सर्वोच्च संस्था है प्रदेश की, वहाँ से आप सारी चीज़ों को कार्य करते हैं, प्रदेश को देख सकते हैं कि क्या शासन स्तर पर कार्य हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहे हैं, आगे क्या होने वाला है, क्या नहीं, ये सारी चीज़ें। और अगर आप लोक सेवा आयोग में हैं तो उसमें आप अपना जो लोक सेवा आयोग के कार्य वगैरह हैं, परीक्षाएं करवाना और ये सारी चीज़ें, उन्हीं में बिजी रहते हैं। बाकी आपको सरकार से कोई भी ज़्यादा इतना मतलब नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपने अच्छे से समझ ली होंगी क्या है, तो निश्चित तौर पे आपको सारी चीज़ें अच्छे से पता चल गई होंगी। तो चलिए मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें,